हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5 एंड सो ऑन ऑन अ नंबर लाइन। हम ऐसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि मैंने एक कलरफुल पेन यूज़ कर रखे हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक यूनिट जो है 3 सेंटीमीटर की ले रखी है। तो आपको क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे MN लाइन ड्रॉ करी, ठीक। उसके बाद आपने इसके बीच में कोई पॉइंट ले लेना है, फॉर एग्जांपल K, ठीक। उसके बाद इस K के दोनों तरफ ऐसे आपको एक आर्क लेनी है इस तरफ, और एक आर्क लेनी है इस तरफ, ठीक। या हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इस आर्क को छोटा बना सकते हैं थोड़ा सा, ऐसे। इतनी आर्क लेनी है आपको, यहाँ पर कट लेना है एक, और एक कट यहाँ पर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपने आर्क खींची है, इस आर्क में ऐसे आपको प्रोटेक्टर को रखना है, सॉरी कंपास को रखना है, और इससे इस लाइन के आधे से ज़्यादा का जो है आपको एक आर्क ले लेना है, ठीक। उसके बाद इस पॉइंट से आपको ऐसे एक आर्क इधर को लेना है, और यहाँ वाले आर्क से एक आर्क ऐसे। उससे क्या होगा कि हम इस पॉइंट K के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप इस लाइन को मिला लीजिए, वहाँ तक पॉइंट कर लीजिए। मैंने 3 यूनिट यानी 3 सेंटीमीटर की ले ली, यानी 1 यूनिट की, और 1 यूनिट हमारा ये हो गया। मैंने इसको थोड़ा सा आगे को ड्रॉ कर दिया, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। उसके बाद आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ जो हमारा 3 सेंटीमीटर है, इसको और इसको मिला लीजिए, इन दो पॉइंट्स को, ठीक। ये आपका जो है √2 हो जाएगा। उसके बाद √2 वाली जो लाइन है, आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए डॉटेड लाइन से ऐसे। उसके बाद आपको फिर सेम प्रोसेस करनी है, इसके परपेंडिकुलर खींचना है। आपको क्या करना है कि इसको सेंटर मान के ऐसे 2 आर्क लेने हैं, ऐसे। आप एक आर्क इधर को ले लीजिए, और एक आर्क आपने क्या करना है इधर को ले लेना है, ठीक है। अगेन फिर आप इस आर्क पे ऐसे कंपास को रखिए, और इसके आधे से ज़्यादा को जो है ऐसे कर लीजिए, इसके आधे से ज़्यादा आर्क ले लीजिए। फिर आप कट मारिए ऐसे यहाँ पे, और फिर यहाँ से भी कट ले लीजिए ऐसे करके, ठीक। उसके बाद यहाँ से इस लाइन को मिला लीजिए, और 3 सेंटीमीटर पर आपको रुक जाना है। 3 सेंटीमीटर यानी मैंने 1 यूनिट ले रखी है, कोई 4 सेंटीमीटर लेना चाहे, 1 सेंटीमीटर लेना चाहे, 2 सेंटीमीटर लेना चाहे, वो ले सकता है। उसके बाद क्या करिए, आप इसको ऐसे डॉटेड लाइन से आगे को एक्सपेंड कर दीजिए। फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है, इसको मिला लीजिए, तो ये वाली होगी हमारी √3। उसके बाद सेम प्रोसेस आपने इस √3 वाली लाइन के साथ करना है। क्या करना है कि इसको सेंटर मान के आपको एक आर्क ले लेना है, ऐसे आर्क ले लीजिए, और एक आर्क इधर को ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको सेंटर मान के आपको आधी लाइन, इस पॉइंट से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे करके आर्क लेना है। उसके बाद आप यहाँ से ऐसे आर्क खींचिए, और एक आर्क आपको यहाँ से लेना है ऐसे करके। जहाँ पर एक कट कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट के। फिर आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। और आपका 3 यूनिट यानी 3 सेंटीमीटर जहाँ पर आ रहा है उसको रोक लीजिए। उसके बाद फिर इस पॉइंट को मिलाइए, तो ये वाली लाइन जो हमें मिलेगी, वो मिलेगी हमें √4। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये पहला वाला एंगल बना था ये 90 होगा, ये जो दूसरा वाला एंगल बना था ये 90 होगा, ये जो तीसरा वाला एंगल बना ये 90 होगा, ऐसे सो ऑन चलते रहना है। उसके बाद अगले के लिए क्या करेंगे, आप इसका आर्क ले लेंगे और इधर, फिर इसको मीज़र कर लेंगे आधे से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कट कर लेना है ऐसे, और यहाँ से भी कट कर लेना आपको ऐसे। जहाँ पर भी ये काटे उसको मिला लेना है, वो परपेंडिकुलर होगी। फिर उसमें से 3 सेंटीमीटर की लाइन को आपने अलग कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाइए आप रूलर की मदद से, तो ये हमारी √5 की जो है रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इस तरीके से जो है आपको, अगर आप इसको रिपीटेटिव करते रहते हैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर करके, तो आपको क्या मिलता है, एक स्पाइरल मिलता है, जो कि रिप्रेजेंटेशन होता है इरेशनल नंबर का ऑन अ नंबर लाइन। ऐसे मेरा यहाँ से पेज कम पड़ गया था, तो हम ऐसे इस स्पाइरल को पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिर्फ √5 को रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो जो आपका यहाँ पर आप जो है बेस इसी तरीके से ले लेंगे, रिक्वायर्ड होता है। जैसे वो 1 यूनिट का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और जो हमारी ऊपर की लाइन होगी वो होगी हमारी √4 की, यानी 2 सेंटीमीटर की। उसके बाद आप आर्क लेके कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पाइरल बनाते हैं क्लास 9th का। ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है, मैथ्स का जो आपका प्रैक्टिकल होता है असेसमेंट, और आपका जो है एग्ज़ाम में भी, जो आपके हाफ ईयरली या एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर भी पूछा जाता है, ठीक। और ये मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए कलर पेन यूज़ किया, लेकिन आपको जो है पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा एक आर्क मिल जाता है, एक स्पाइरल मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।